वेलकम टू टेली ट्विस्ट। वसुधा की जिंदगी हमेशा से दूसरों के भरोसे चलती रही। कभी परिवार के फैसले, कभी रिश्तों की मजबूरी और कभी हालात की चुप्पी। उसने कभी खुलकर अपनी इच्छा नहीं रखी, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि एक औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका रिश्ता होता है। देव भी उसकी जिंदगी में ऐसा ही एक सहारा बनकर आया था। देव का प्यार सच्चा था, या कम से कम वसुधा को ऐसा लगता था। वह मानती थी कि जब तक देव उसके साथ है तब तक सब ठीक रहेगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जिसकी उम्मीद की जाती है। आज वसुधा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे पहली बार अपने दिल और अपने भविष्य में से किसी एक को चुनना है। सामने एक फैसला रखा गया है जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर लिखा जाना है। उसे साफ कहा गया है कि अगर वह उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेती है तो उसकी आर्थिक जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी रिश्ते के टूटने का डर नहीं सताएगा। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि इस कागज के साथ देव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। देव को अब भी भरोसा है कि वसुधा ऐसा नहीं करेगी। उसे लगता है कि प्यार के सामने कोई भी दौलत टिक नहीं सकती। वह बार बार खुद से यही कहता है कि वसुधा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसे याद आता है वसुधा का हर वादा, हर बात, हर सपना जो दोनों ने साथ देखा था। लेकिन देव यह नहीं समझ पा रहा कि वसुधा के दिल में डर कितना गहरा बैठ चुका है। वह डर जो एक औरत को तब लगता है जब उसे लगता है कि अगर प्यार भी छूट गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वसुधा के मन में सवालों का शोर है। क्या प्यार सिर्फ भरोसे से चलता है? क्या भविष्य सिर्फ भावनाओं पर छोड़ा जा सकता है? क्या वह फिर से किसी पर निर्भर होकर जी सकती है? उसे याद आता है हर वो पल जब उसने समझौता किया, हर वो बार जब उसने खुद को पीछे रखा। आज पहली बार उसके सामने मौका है कि वह खुद के लिए कुछ चुने। लेकिन यह चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इस फैसले में उसे देव की आंखों में टूटा हुआ विश्वास भी दिख रहा है। उसके हाथ कांपते हैं, सांसें भारी हैं और दिल तेज धड़क रहा है। एक तरफ वो रिश्ता है जिसमें उसने खुद को खो दिया, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसमें शायद वह खुद को पा सके। आज सवाल सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है। सवाल यह है कि वसुधा अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है या फिर किसी और के भरोसे छोड़ देना चाहती है। और इसी सवाल के साथ उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से लौटना अब आसान नहीं है। वसुधा ने बहुत देर तक सोचा, बहुत रोई और बहुत बार खुद से लड़ाई की। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़कर ही सही मजबूत बना देते हैं। उसने समझ लिया कि प्यार अगर सच में होता तो वह उसे कमजोर नहीं बनाता। वह रिश्ता जिसमें हर समय खो देने का डर हो शायद रिश्ता नहीं बल्कि एक बंधन होता है। वसुधा को अब यह साफ दिखने लगा था कि उसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को नजरअंदाज किया है। जब उसने प्रॉपर्टी के कागजों पर अपना नाम लिखा तो उसकी आंखों से आंसू जरूर गिरे, लेकिन हाथ नहीं रुका। उस पल उसने देव को नहीं छोड़ा, बल्कि उस डर को छोड़ा जिसने उसे सालों तक पीछे बांधे रखा। उसे पता था कि देव इस फैसले को समझ नहीं पाएगा। उसे यह भी पता था कि लोग उसे स्वार्थी कहेंगे, पत्थर दिल कहेंगे। लेकिन वसुधा अब इन शब्दों से डरने वाली नहीं थी। देव को जब सच्चाई का पता चलता है तो उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि वसुधा ने सब कुछ झूठ कहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि वसुधा ने पहली बार खुद से सच बोला है। उसने यह मान लिया है कि प्यार के नाम पर खुद को खो देना सही नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि अकेले चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। वसुधा का दिल भारी है, लेकिन उसकी चाल में अब डर नहीं है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि अगर उसने देखा तो शायद फिर कमजोर पड़ जाए। वह जानती है कि यह रास्ता उसे अकेला बना सकता है, लेकिन यही रास्ता उसे मजबूत भी बनाएगा। आज वह सिर्फ देव से नहीं बल्कि उस वसुधा से भी विदा ले रही है जो हमेशा दूसरों की शर्तों पर जीती थी। इस फैसले के साथ वसुधा ने यह साबित कर दिया है कि औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मसम्मान होता है।
प्यार अगर साथ चले तो अच्छा है, लेकिन अगर प्यार में खुद को खोना पड़े तो उस प्यार से दूर जाना ही बेहतर है। वसुधा ने प्रॉपर्टी नहीं चुनी, उसने अपनी पहचान चुनी है। और यह फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ेगा, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा।